हेलो क्लास 10। आज हम लोग करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। आज मैं समझेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस क्या होती है। हाइट एंड डिस्टेंस आज हम लोग को पढ़नी है। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री की जितनी चीज़ पढ़े हो आप लोग भूलना मत, उसका यूज़ होगा, ठीक है। अब हाइट एंड डिस्टेंस में इसमें क्या है कि हमें जैसे मान लो हमारे सामने कोई एक हमारे पास एक बिल्डिंग खड़ा है जिसका नाम BD है, BC है, ठीक है। ये मान लो एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के इस यहाँ से मान लो कोई एक बच्चा है और इस बिल्डिंग को टॉप को देखता है, यहाँ से लेके यहाँ तक को इस बिल्डिंग के बॉटम को देखता है। तो यहाँ पर अगर कोई लड़का खड़ा है और इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो ऐसे एक लाइन बनेगा और इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। इसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और ये लड़का जो है खड़ा होगा तो ये हॉरिजॉन्टल जगह मतलब कि ज़मीन पर ही खड़ा होकर देखेगा, तो ज़मीन से इसकी दूरी जो है लाइन ऑफ साइट कहते हैं। और यहाँ पर जो बनता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का। और सिंपल सी बात है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सीधे खड़ा है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाला हमेशा याद रखना है कि हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। और इसके एंगल के सामने वाला जो होता है हमेशा याद रखना है कि वो हाइट होता है, ठीक है। और ये हमारा बेस होता है, यही होता है। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है, यही समझ लो कि इसमें यही आपका जो है बेसिक यहाँ पे लिखा गया है। मैं इसको हाईलाइट कर दिया हूँ, आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना फिर तो बढ़िया से, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। चलिए इधर और समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, इस इमेज में आप क्या देख रहे हो कि एक लड़की यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे एक पतंग को देख रही है जो कि पतंग उड़ रहा है। तो कोई भी यहाँ से इस जो पतंग की दूरी है यहाँ देखिए उसे लाइन ऑफ साइट करते हैं। और यहाँ से हॉरिजॉन्टल जगह लेवल से देखेगी तो इसका बीच में जो बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। यही आपकी बुक में बोला गया है, आप लोग यही नीचे पढ़ोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जैसे मान लो कि ये घर है और कोई ऑब्जेक्ट ऊपर खड़ा है और ऊपर से नीचे इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो जब ऊपर से नीचे देखेगा तो यहाँ के बीच में बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और ये हमारा हो जाता है हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। मैं भी जो बता रहा हूँ उस बात को आप लोग ध्यान से सुनते रहिए क्योंकि ये जो है आप लोग को एक्सरसाइज में 9.1 में आपका काम करेगा यही सब, ठीक है। तो दो केस हो सकते हैं। मैं कॉपी में समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आप लोग को समझ में और अच्छे से आ जाए। तो मैं यहाँ पे कॉपी ले लिया हूँ जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा है और ये बहुत लंबी बिल्डिंग है, ठीक है। मान लो ये ए और ये बी हमारा एक बिल्डिंग है, समझ लीजिए BILD बिल्डिंग है। तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट इस बिल्डिंग के टॉप पे देखेगा तो यहाँ पे बनता है लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट बनेगा। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेस से देखेगा, ठीक है, यहाँ तक हॉरिजॉन्टल प्लेस से देखेगा तो यहाँ पे हम लोग का इस बीच में बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और ये हमारा जिस प्लेस से देखेगा ज़मीन का जो डिस्टेंस होता है उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है हमें ऊपर देखना होगा तो हमेशा याद रखना एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, देखिए बात करते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यह एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, मान लो कि कोई क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि इस यहाँ पर खड़ा है। मान लो कोई व्यक्ति है टावर पे चढ़ा हुआ है, उस टावर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देखता है तो यहाँ से यहाँ देखेगा तो इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ये हो जाएगा हमारा लाइन ऑफ साइट। और यहाँ से देखा जाए जहाँ पर वो खड़ा है तो
इसके जो बीच में जो एंगल बनेगा हमेशा याद रखना वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। आपके एनसीईआरटी में यही समझाया गया है। ठीक है, तो मैं समझा दिया हूँ, एक बार आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा। यही सब जो मेन मैं जो हाईलाइट किया हूँ इसको पढ़ लेना आप लोग एक बार। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 1 करने की प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या है कि पढ़ते हैं कि ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एट द टावर फाउंड बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे पास एक टावर है। देखो ये मान लो ये हमारा ए और बी एक टावर है। ठीक है, और वो क्या है कि पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम फुट टावर, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 15 मीटर है। ठीक है, फुट जो हमारा फुट ऑफ टावर है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द टावर फाउंड इज, यहाँ पर देखिए 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट पता करनी है, यानी कि इसमें हाइट क्या है, ए बी है, तो यानी कि हमें ए बी पता करनी है। तो देखिए इस बुक में आपको सोल्यूशन तो दे दिया है, लेकिन कैसे सॉल्व करना है आप लोग को नहीं बताया गया। तो चलिए मैं इसको कॉपी में समझाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1 को। चलिए एग्जाम्पल 1 करते हैं। एग्जाम्पल 1 में मान लीजिए हमारे पास टावर है, तो मैंने ए और बी सपोज मान लिया कि एक हमारे पास टावर है जो कि ग्राउंड से यहाँ से और यहाँ से हमारा कुछ प्रकार ये जो हमारा एंगल है वो हमें 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लो। ए बी हमारा सी हो गया, और ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है। और यहाँ से लेके जो हमारा टावर है इसको हम लोग टावर माने हैं ना, तो इस टावर से इसके जो टावर से एंडिंग से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमें दे रखी है 15 मीटर। तो मुझे बोलिए कि ए बी यानी कि हाइट पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे? चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लेंगे। ऐसे तो कर लेते हैं, अच्छे समझ में आए आप लोग को। लेट यहाँ सॉल्यूशन ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो लेट ए बी इज ए टावर। जो हमारा ए बी एक टावर है और हमारा बी सी जो है वो 15 मीटर दिया है, और एंगल बी सी ए जो है हमें 60 डिग्री दिया है। और फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर मतलब हमें ए बी जो है वो पता करना है। तो देखिए पता कैसे करते हैं। अगर मुझे ये ए बी पता करना है तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री सामने वाला हमेशा याद रखना हाइपोटेन्यूज होता है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़े होंगे। ठीक है, और ये जब एंगल के सामने वाला जो होता है हमेशा हाइट होता है, इस बात को ही लिख लेना। और ये हमारा बेस होता है। ये तो कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, हाइट निकालना है, जबकि मुझे बेस दे रखा है। ये बताओ हाइट ऑफ, अगर मुझे यहाँ से ये गिवन है तो मुझे यहाँ पे हाइट अपॉन बेस किसका रिलेशन है, हाइट अपॉन बेस किसका रिलेशन है पता है? हाइट अपॉन बेस जो होता है हमारा tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा हाइट अपॉन बेस, इसका रिलेशन होता है। देखिए आप कहोगे कि अब मैं हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं लिया, देखिए क्योंकि देखिए जो चीज़ हमें दिया है और जिस चीज़ पता करना है उसी के बीच में रिलेशन देखेंगे। कैसे रिलेशन देखेंगे? क्योंकि मुझे बेस 50 मीटर दिया था और मेरा हाइट पता करना था, तो मैं इन दोनों को सहायता लूँगा। ठीक है, इन दोनों के हेल्प से निकालूंगा। तो मुझे अगर ये दोनों लूँगा तो मुझे हाइट निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू होता है हाइट अपॉन बेस tan थीटा, यानी tan, और यहाँ पे थीटा नहीं कि एंगल, जो आपका एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पर आपको 60 डिग्री रखना पड़ेगा। और आपका हाइट ही तो पता करना है, तो हाइट हम क्या माने हैं, ए बी माने हैं। ठीक है, हाइट को हम ए बी लिख सकते हैं, और बेस हमको दिया है 15 मीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। tan का 60 डिग्री वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री रेट से, आपको क्या वैल्यू याद है? अगर वैल्यू नहीं याद है तो आपको दिक्कत होने वाली है, पहले बता दे रहा हूँ मैं, नहीं तो वैल्यू अच्छे से आप लोग अब याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसका आगे बहुत इस चैप्टर में यूज़ होने वाला है वैल्यू का। ठीक है, तो आप लोग उसको वैल्यू को याद कर लेना। tan 60 का डिग्री का वैल्यू होता है √3 होता है इक्वल टू ए बी इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी निकालना है मुझे, तो इस ए बी को यहीं इधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, और इधर ये 15 हो जाएगा, और इधर आएगा तो √3 आ जाएगा।
यानी कि 15√3 मीटर जो है उस बिल्डिंग की जो हमारी ये हाइट होगी ये निकल चुकी है। तो इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन को जो आपकी बुक में दिया गया है यहाँ पर भी वही आंसर दिया गया है कि 15√3 ये भी उसी तरह आंसर दिया गया है। तो आप लोग इसको समझिएगा कैसे करना है, तो ये हम लोग करेंगे। जितना भी बेसिक कंसेप्ट हुआ मैं इस वीडियो में क्लियर कर दिया। और अगर अगले वीडियो में मैं अब एग्जाम्पल जो कराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग एग्जाम्पल कर लेना अपने से। मैं अब डायरेक्ट जो है आप लोग को एक्सरसाइज भी करवाऊँगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज का वीडियो बनाने वाला हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो उसको जाके जल्दी से देख लेना, ठीक है। आज के लिए बाय बाय, इतना ही बहुत है। मैं प्रैक्टिस कीजिए।